पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाइयों और बहनों, मसीह में आप सबका स्वागत है। हम प्रभु वचन पर ध्यान मन लगाएंगे और उसी वचन को अपने जीवन में अपने लिए स्वीकार करेंगे कि यह वचन कैसे फला है फूला है उन लोगों के जीवन में जब यीशु इस संसार में जी रहे थे। जब केवल शिष्यों के नहीं, यीशु जिन जिन लोगों से मिले, जितने लोगों ने यीशु का वचन सुना, जो भीड़ बनकर यीशु के पीछे जाते थे हर वक्त। यीशु कहाँ जा रहे, यीशु नाव में चढ़ रहे तो वो समुंदर किनारे वहाँ जाते थे। यदि यीशु खेत से गुजर रहे तो लोग वहाँ से जा रहे थे। इसीलिए तो खेत के रास्ते जहाँ खुला मैदान जैसा नहीं था, फिर भी लोगों ने इतनी भीड़ बनाई कि वे एक एक कोने में खेती में जहाँ कहीं उनको जगह मिली 4000 लोग ही पुरुष ही थे। उसके पश्चात उसके बावजूद वहाँ पर और भी स्त्रियाँ थी, उनके बच्चे तो उनके साथ होंगे, परिवार, क्योंकि साथ में एक साथ वहाँ पर सब गए। क्योंकि यीशु ने कहा कि 3 दिन से, अपने शिष्यों से कहा कि 3 दिन से यह लोग मेरे साथ हैं, वचन सुन रहे हैं, मैं उनको ऐसे ही घर नहीं भेज सकता, वे चकरा कर गिर जाएंगे। हालेलुया। कौन इतना सोचता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? 3 दिन से मतलब वो पूरा परिवार, यीशु ने एक रिट्रीट उनके लिए रखी। रिट्रीट माने एक ध्यान शिविर या ध्यान सभा, प्रार्थना आयोजित की 3 दिन की। और यीशु स्वयं प्रचार कर रहे थे। शिष्यों को केवल यीशु ने अंत में ये कहा कि भोजन का प्रबंध करो, और वे भी चकरा गए सोचकर कि क्या इतने सारे लोगों के लिए, जो 5000 या जो जितने भी है, हम कहाँ से खाना लाए प्रभु? स्वामी, ये संभव नहीं है, और ये जगह शहर से बहुत दूर है। उन्होंने कहा तो ये शहर से जहाँ हम अंदर खेती में वहाँ कौन कैसे वहाँ जाएगा? तब तो गाड़ियों का प्रबंध, ना बुलेट ट्रेन, ना कोई लोकल ट्रेन थी, ना कोई रिक्शा या कार या जो भी साधन हो, टेम्पो हो या ट्रक हो, जिसमें लोग आज आवाजाही करते हैं। और इसी के साथ समझना ज़रूरी है कि केवल उनके पास गधे थे सवारी करने के लिए, घोड़े मुश्किल से, जो अमीर लोग हैं उनके पास घोड़े होते थे, उनके पास ऊंट होते थे, कैमल, और इसके अलावा राजाओं के पास हाथी होते थे, और इसके अलावा कोई रखता नहीं था कुछ। तो ऐसे ही भेड़ बकरियाँ आम कोई है तो उनके पास रहता था। तो जो वो भी जो पालना या उनकी परवरिश करना जानता है और उतने ही बेचने और ख़रीदने में, व्यापार में सही है, तो वो व्यक्ति भेड़ बकरियाँ रखता या पालता था। और इस प्रकार यीशु के शिष्य कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं बचा। 3 दिन जो भी था लोगों ने अपने घर से अपने साथ लाया था, वो भी खा चुके थे, ख़त्म हो चुका था। अब केवल इतना ही बचा कि किसी से मांगो, किसी के पास कुछ है। 3 दिन में भले उनके पास क्या बचेगा, क्या होगा, लेकिन शायद उन्होंने पूछा, और एक बच्चे के पास, एक छोटा बच्चा उसके पास, जो कि एक जगह पर लिखा हुआ है सुसमाचार में कि 2 रोटियां और 5 रोटियां और 2 मछली मिली, और एक के इसमें लिखा है कि 7 रोटी मिली और 2 मछली। तब यीशु उससे ही संतुष्ट हो गए। यीशु को लगा कुछ तो है, मतलब लोगों को ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कुछ था ही नहीं और ऐसे में चमत्कार किया। लोग विश्वास नहीं करते, वे जादू समझते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु ने सिद्ध कर दिया, नहीं देखो 5 रोटी और 2 मछली है, तो इसे मैं अब बढ़ाऊंगा। उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा और उस पर आशीष की प्रार्थना पड़ी, ईश्वर पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और फिर वे उस रोटी को उन्होंने तोड़ा जैसे विभाजित करने और शिष्यों को कहा, तो वो बढ़ता बढ़ता गया। हालेलुया, हालेलुया। उनके पास टोकरी कहाँ से आई और क्या साधन कहाँ से आए कुछ पता नहीं, किंतु अंत में बची 12 टोकरियाँ। हालेलुया। शिष्य कितने हैं? 12।
अब उनको भी चाहिए ना, उनके भी घर परिवार में वे भी शाम को जाएंगे तो उनके भी बीवी बच्चे पूछेंगे कि पापा क्या लाया आपने, क्या मिला, हम लोग के लिए कुछ लाया। तो उनके लिए भरी टोकरी में मछली, और चाहे भुनी हुई मछली थी, फ्राई की हुई। आप सबको पसंद ही आती होगी, हमको सबको, हमें बहुत पसंद है। तो यीशु ने एक जो सबको भरपूर खिलाया और संतुष्टि हुई, हालेलुया हालेलुया। तो मनुष्य केवल ईश्वर के वचन से ही नहीं, बल्कि ईश्वर के दिए हुए वह उस रोटी से भी जीता है। और ईश्वर जब आशीष देते हैं हमारे भोजन पे, तो वो भोजन हमारे लिए अच्छी तबीयत, अच्छी सेहत, हमारे शरीर की तंदुरुस्ती बन जाता है। हालेलुया हालेलुया। हर वक्त आप भी जब कभी भोजन करते हैं तो उसे आशीष दीजिए, इस यीशु के नाम पर उस पर प्रार्थना पढ़िए, प्रभु हमारे भोजन पर आशीष दो। वो बढ़ जाता है दुगना, या और भी अगली बार आपको और भी ज़्यादा महसूस होगा कि हमारे घर का भोजन खत्म नहीं होता है या बढ़ रहा है, या प्रभु के आशीष उस पर आ जाते हैं। कभी कुछ किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। या आप जितना पहले अधिक खाया करते थे, आप उसमें से आधा भी खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा। ये है आशीष की विशेषता, आशीष का चमत्कार। हालेलुया। आप विश्वास करें, विश्वास के अनुसार आप ऐसे करके देखिए, आपको समझ आएगा कि विश्वास से क्या क्या होता है, क्या अविश्वास से क्या क्या नहीं होता। अविश्वास करना है तो अविश्वास, लेकिन अविश्वास के कई नुकसान हैं, लेकिन अब विश्वास करेंगे तो उसके कई सारे फायदे हैं और आपको ही लाभ है। जैसे कि उस बच्चे ने उदार मन से, शायद उसने बचाया कैसे मुझे भी नहीं, मैं आश्चर्यचकित होती हूँ। बच्चे तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि जहाँ मैं पहले रिट्रीट सेंटर में शुश्रूषा करती थी फादरों के अधीन, तो वहाँ मैंने देखा है कि जो रिट्रीट में आते थे वो बच्चों की एक अलग ध्यान साधना होती थी, प्रार्थना सभा उनके लिए अलग, उनको कभी कभी छुट्टियों में बहुत ज़्यादा आते थे और उनको अलग बिठाते थे प्रार्थना में, क्योंकि बड़े लोगों के साथ फिर उनको वो वचन वो भारी पड़ जाता है उनको सुन, तो उनके लिए कुछ अलग सभा जैसे प्रार्थना अलग हॉल में उनको ले जाया जाता, जहाँ उनको उनके हिसाब से, समझ से, बुद्धि से कुछ चुने हुए ईश्वर के लोग उनको जाकर वचन सुनाते हैं, एक्शन सॉन्ग लेते हैं और उनको बाइबल का ज्ञान देते हैं। ऐसे प्रश्न और उत्तर, जैसे प्रश्नोत्तर क्विज़ बाइबल के आधार पर सवाल जवाब करते हैं। ऐसे कुछ उनके लिए अलग एक्टिविटीज़, अलग कुछ करते हैं, तब वे भी उसमें मग्न हो जाते हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही उनको ब्रेक दिया जाता है खाने का या चाय का, ये जाते हैं स्टॉल पर जहाँ गर्मी बेहद होती है, और उस गर्मी में जितने पैसे वे घर से लाते हैं, माँ बाप ने दिए हैं, या रिट्रीट में जिनके माँ बाप हैं तो वे वापस जाके ले सकते हैं। लेकिन जो अकेले अकेले आते हैं वे बच्चे अपना पैसा खर्च कर देते हैं, उनके पास कुछ बचता नहीं, क्योंकि वो बार बार जाके कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। खाना खाते समय उनको कोल्ड ड्रिंक लगता है चाय के ब्रेक के समय बिस्किट के साथ वे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। ऐसे करके तीसरे चौथे दिन की रिट्रीट में सब खत्म होता है। लेकिन यहाँ जो चमत्कार देखते हैं कि उस बच्चे के पास अब भी 5 रोटी और 2 मछली बची थी, ये कैसे? हालेलुया। और एक बार एक ऐसे हुआ अनुभव मैंने देखा मेरी आंखों से, कि एक बच्चा जिसके साथ उसका कज़िन भाई भी था, छोटा ही था, 4th 5th स्टैंडर्ड, चौथी पाँचवीं कक्षा का, लेकिन मैंने देखा उसे बहुत बड़बड़ा था और उससे बात करने की बहुत, हम कहते हैं शांत रहो, प्रार्थना की जगह है, कीप साइलेंस, डोंट टॉक, इंग्लिश मीडियम के हैं, तब भी वो उसे सिस्टर कुछ ना कुछ उसको सवाल पूछना था, तो वो आके पूछता था। और उसने एक बार मैं वहाँ बैठी थी, तो इमैनुअल भी उसमें था, मेरा बेटा भी उसमें चिल्ड्रन सेक्शन में, तो वहाँ मैं बैठी थी, तो वो मुझसे आके बातें कर रहा था। मुझसे बातें करते करते मैंने कहा चुप, ज़्यादा बात नहीं करना। ओके, तब उसे भूख लगी थी या कुछ उसके भाई को लेना था, उसने कहा नो, अब तक मैंने पैसा खर्चा किया, मेरे पास था, बट ये मैं अब नहीं खर्च करूँगा, ये मुझे रखना है। और उसने क्या किया,
वो पैसा जो उस रखा था उससे उसने रोज़री, एक क्रूस छोटा, दो रोज़री अपने पिताजी अपने माँ के लिए खरीदा, उनको देने के लिए, जो उस रिट्रीट में उनको छोड़ के अपने अपने काम पर गए थे। क्योंकि मैं उनके गाड़ी से बाद में मुझे घर जाने मिला, स्टेशन तक आने मिला, तो वहाँ से वो बच्चा बता रहा था, मम्मा मैंने पूरा पैसा खर्चा नहीं किया, जबकि तो वो पीछे बैठा उसका कज़िन भाई उसको बोलता है, यू यू लाइड टू मी, तूने मुझसे झूठ बोला, तेरे पास पैसा था, तूने बोला ख़त्म हो गया। हाँ, ही सेड, उसने जवाब दिया, हाँ मैंने झूठ बोला क्योंकि मुझे अपनी मम्मा के लिए, अपने पापा के लिए रोज़री और क्रूज़ खरीदना था, और मैं नहीं, पैसा मैं खाकर, पैसा कितना मैंने पिया खाया, लेकिन ये पैसा मैंने उनके लिए बचाया है, बिकॉज़ मुझे उनके लिए प्रार्थना करनी थी, उनको कुछ देना था। हालेलुया। अब वही बच्चा जिसने 2 रोटी और 5 2 मछली और 5 रोटियाँ दी, प्यारे भाइयों और बहनों, सोचिए उसके परिवार में कितने आशीष आए होंगे। सुनने वाले जो वचन सुनते हैं, जो वचन बोलते हैं, उनसे अधिक आशीष वचन सुनने वालों को मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब कभी भी आपको वचन सुनने मिले, अपने कान बंद नहीं करना, और आप ऐसे नहीं सोचो, अरे ये मैं क्या क्यों सुनूं, बोरिंग है ये। नहीं, हर बार जब आप वचन सुनेंगे, प्रभु वचन है, और प्रभु ने जब कभी भी मनुष्य को ज़रूरत थी, तब तब यीशु ने चमत्कार किए। और ये रोटियों का चमत्कार, जहाँ वचन सुनने वाले लोगों के लिए यीशु ने उन पर तरस खाया, उन पर दया दिखाई, उनको उनके लिए चमत्कार किया, सब ने खा लिया भरपूर। शहर बहुत दूर है, शहर में दुकानें हैं वो भी गिनी चुनी होंगी, और उन्हें इतने लोगों के लिए पैसे कितने चाहिए लाने के लिए, शिष्यों से संभव नहीं था। उन्होंने स्पष्ट ईसा से कह दिया, ईसा हमारे गुरु, ये हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। यीशु ने जो कहा, उस बच्चे ने उससे मांगा, तो उस बच्चे ने अच्छे से दे भी दिया, खुशी खुशी दे दिया, और उसने बचा के रखा था, वो दिया। हालेलुया। शायद वो घर ले जाना चाहता था, या वो वचन सुनते सुनते या खेलते खेलते, छोटे बच्चे तो खेलते हैं ज़्यादा, कभी कभी कुछ बच्चे खेल में ही रहते हैं, वो खाना भी भूल जाते हैं, वो खाने के लिए पीछे नहीं रहते। तब ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको जो भूल जाते हैं। जब मैं स्टेज पे रहती थी, मेरा बच्चा, मैं उसके लिए खाना सब रख के किसी को बोल के जाती थी कि इसको कुछ तो भी खाने दो, ये सो जाएगा, ये थक जाएगा, मैं उतना उतना टाइम जिस स्टेज पर हूँ। तो ये बाकी सब छोड़कर थोड़ा खाकर कहीं खेलने खेलने खेलने, किसी इसे कोई बच्चे मिल ही जाते थे, ये यहाँ दौड़ रहा है, वहाँ दौड़ रहा है, वहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इस प्रकार। अरे कुछ बच्चे तो भूल जाते हैं, खाना पीना उनको पड़ा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ बच्चे हैं जो ऐसे अपने बचा कर रखते हैं, या जो बाद में काम आता है। जैसे उस बच्चे ने अपने माता पिता के लिए सुंदर रोज़री और क्रूस खरीदना चाहा, और उनको भेंट स्वरूप दिया कि ये रिट्रीट से मैंने कुछ आपके लिए लाया है। हालेलुया, हालेलुया। है ना, सीखने जैसी बात, छोटे छोटे बातें हैं जो यदि हम थोड़ा सा भी, हमें दिमाग या हम लगाए, या ईश्वर की प्रज्ञा और ज्ञान मैंने प्राप्ति उसके भी कहा, तो हम इन छोटी छोटी बातों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं प्यारे भाई और बहनों। पूरी ज़िंदगी हम सीख सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं स्कूल में ही पढ़ते सीखते, ओ यही तो यही बहुत बड़ी बात है, इतना मैंने पढ़ लिया यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये नहीं, ज़िंदगी भर हम सीखते ही रहते हैं, सीखना ही चाहिए। कुछ आप निरीक्षण करके सीखे, कुछ आप बाद में, या उसके बाद में सोच कर देखे कि ये ऐसे क्यों हुआ, या मेरे साथ ऐसे ये क्यों हुआ, या मैं, क्या मेरा योगदान था, क्या मैंने और क्या करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, या इससे क्या मेरा कुछ नुकसान हुआ, या इससे मुझे क्या लाभ हुआ, क्या मैंने अच्छा किया या क्या मैंने बुरा किया, मेरे कदम कहाँ जा रहे हैं। वचन सुन रहे हैं, वचन के रास्ते पर चलेंगे। यदि वचन नहीं सुनते, अनदेखा करते हैं, तो शैतान का दिया हुआ रास्ता चुनेंगे, और शैतान का दिया हुआ रास्ता पतन की ओर ले चलता है। पतन यानी गिर जाना, गिरेंगे तो खड्डे में, खड्डा मतलब खाई, खाई मतलब जो गहरा कुआं है आग का, या जो भी कहे, वो है नरक, नरक कुंड। तो वही जाना है, क्योंकि शैतान वही रहता है, उसको वही फेंका गया स्वर्ग से, क्योंकि उसको स्वर्ग रास नहीं आया,
उसे स्वर्ग अच्छा नहीं लगा। हालेलुया। तो उसने खुद ईश्वर के विरुद्ध ऐसे आशीष हम प्रभु से ले सकते हैं।